नमस्कार। जिंदगी बिगाड़ने वाले ये जहरीले रास्ते देख लेना। ये रास्ते आपको भटकाते हैं, ये रास्ते आपको बिगाड़ने का काम करते हैं। बहुत से लोग इन बातों का पता नहीं रखते हैं और अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर जहर पैदा करते रहते हैं और फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तो कुछ रास्ते ऐसे हैं जो आप हमेशा ध्यान रखना, उस रास्तों पर मत चलना। वो रास्ते आपके लिए जहर के समान है, जहर के समान। वो आपको तुरंत नहीं काटते, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ को बर्बाद करते रहते हैं, धीरे धीरे आपको पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वो जहरीले रास्ते कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहले नंबर 1, आलस के रास्ते पे मत जाना। आलस आपकी लाइफ को बर्बाद करने का काम करता है। आलस एकदम आपकी लाइफ को बर्बाद नहीं करता है, धीरे 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 आपके काम को डिस्टर्ब करता रहता है और आपके काम फेल होते रहते हैं। और आपको पता है कि जब आपके काम फेल होंगे तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आलस ही है जो व्यक्ति को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। आप आलस के रास्ते पर कभी मत जाना। सुबह उठने का आलस करना, काम करने का आलस करना, आज मूड नहीं है, कल करूंगा, परसों करूंगा, यही आलस आपको बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है। ध्यान रखें। सेकंड जहरीला रास्ता, आपके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होना। जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखता है ना, वह व्यक्ति मरे हुए के समान है मेरी नजर में। ध्यान रख लेना। जिंदगी तो जानवर भी काटता है, पता है आपको, लेकिन जिस इंसान के जीवन में लक्ष्य नहीं है वो जानवर से भी बदतर है। आप इस दुनिया में आए हो कुछ करने के लिए, कुछ नाम करने के लिए आए हो, तो फिर कुछ करिए ना। फालतू में अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करते हो? लक्ष्य रखना। लक्ष्य क्या होता है पता है आपको? जब आपके अंदर कोई लक्ष्य होता है ना, तो आपके अंदर जोश पैदा होता है, जुनून पैदा होता है, एक उमंग पैदा होती है, एक उत्साह पैदा होता है। रोज सुबह उठते ही आपके अंदर एक एनर्जी रहती है, मुझे मेरा लक्ष्य पाना है, मुझे मेरा लक्ष्य पाना है। इसलिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, गंदी आदतें। अगर आप गंदी आदतों के रास्ते पर चलोगे तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अपने अंदर जितनी भी गंदी आदतें हैं ना, धीरे धीरे उनको खत्म करते जाओ। गंदी आदतें ही होती है जो इंसान को बर्बाद करती है, और अच्छी आदतें आपको पता है आपको टॉप पर पहुंचाती है। हर इंसान को पता होता है कि यार मेरे अंदर गंदी आदत है। कभी वो अपने दोस्त से कहता है, कभी अपनी पत्नी से कहता है, कभी अपने बच्चों से कहता है, कभी अपने परिवार वालों से कहता है नहीं यार ये मेरे में गंदी आदत है। अरे गंदी आदत है तो छोड़ो ना, क्यों उसको अपने अंदर रखे हुए हो? पता है बहुत से लोग सिगरेट पीते, कहते हैं गंदी आदत है। बहुत से लोग गुटखा खाते, कहते हैं गंदी आदत है, क्या करें? बहुत से कहते हैं मैं हर जगह लेट पहुंचता हूं, गंदी आदत है। बहुत से कहते हैं यार मेरे अंदर घमंड है यार, गंदी आदत है। बहुत से कहते हैं मैं यार दूसरों की आलोचना करता हूं पीठ पीछे, गंदी आदत है। अरे तो गंदी आदत को खत्म करो ना। पता है फिर भी खत्म नहीं करते, अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसा क्यों करना? गंदी आदतों को खत्म करो। हाँ, एकदम खत्म नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे खत्म करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर सारी गंदी आदतें खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, गलत लोगों के साथ में रहना। यह भी आपकी लाइफ को बर्बाद करती है। आपकी संगत अच्छी रखना। जितनी ज्यादा संगत अच्छी होगी ना, उतने ज्यादा ही आप जल्दी ग्रोथ करते जाओगे। गंदे लोगों के साथ में रहोगे तो गंदे विचार ही दिमाग में आएंगे, फालतू के विचार दिमाग में आएंगे, तो फिर प्रोग्रेस कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, शून्य पर रह जाओगे, शून्य पर। हमेशा अच्छे लोगों की संगत करो, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको कुछ सिखाए और जो आपको सही रास्ते पर चलने पर प्रेरित करे। ऐसे लोगों के साथ में ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं रखते हो ना, तो यह भी आपके लिए जहरीली आदत है। बहुत से लोगों को देखा होगा, उनको व्यवहार बहुत रूड होता है,
बिल्कुल बेकार से व्यवहार होता है, मिलनसार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के साथ में कोई बैठना पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को सब थू थू करते हैं, अरे आया होगा यार, आपने क्या करना है, व्यवहार उसका सही नहीं है। जितना ज्यादा अच्छा व्यवहार होगा ना, हर कोई आपको हेलो हाय नमस्कार करेगा, हर कोई आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, अगर आप वक्त की कद्र नहीं करते हो, अगर आप टाइम वेस्ट करते हो, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बुरी आदत है और ये आपके लिए एक जहर का काम करती है। टाइम के बारे में आपको पता है कि टाइम जब जाता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत, जब स्वयं भगवान इस धरती पे आए तो समय को वापस रिपीट नहीं कर सके। उन्होंने खुद ने भी कहा है कि समय एक बार चला जाता है तो मैं उस समय को भी वापस नहीं ला सकता हूं, चाहे मैं भगवान हूं। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी लाइफ में। तो समय को वेस्ट क्यों करना? समय तो धन से भी महत्वपूर्ण होता है, धन से भी इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को गांठ बांध लेना अपने दिमाग में, कभी भी समय वेस्ट मत करना। नेक्स्ट, काम टालना, यह भी आपके लिए एक जहरीली आदत है। काम टालने की वजह से अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग, अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग शून्य पर रह जाते हैं, कुछ नहीं होता उनका। भले उनमें टैलेंट है, स्किल्स है, लेकिन काम टालने की आदत है। आज नहीं, कल करूंगा, परसों करूंगा, पहले रोज करूंगा। इसकी वजह से समय निकलता जाता है और काम समय पर पूरा होता नहीं और नुकसान उनको बहुत बड़ा उठाना पड़ता है और उसी नुकसान के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। काम कभी मत टालना, हमेशा सही रास्ते पर चलते रहना। जितना ज्यादा काम टालोगे उतना नुकसान सिर्फ आपको होगा। नेक्स्ट, अगर आप में गुस्सा करने की आदत है, बात बात पर चिढ़ने की आदत है, बात बात पर अपने आप को सुपीरियर समझने की आदत है, तो ये भी आपके लिए एक जहर के समान है। पता है, गुस्सा आपकी बुद्धि को खाता है। सबसे पहले गुस्सा सबसे पहले क्या करता है? आपके माइंड को कंट्रोल में कर लेता है और आप क्या बुरा कर रहे हो आपको पता ही नहीं चलता। गुस्से में बहुत कुछ गलत कर जाते हो, पता नहीं चलता। जब गुस्सा शांत होता है ना, तो आपके माइंड में फिर आपको पता चलता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने क्या नुकसान कर दिया, मुझे नहीं करना था। गुस्सा बहुत बड़ा भयंकर राक्षस होता आपकी लाइफ में। गुस्से की वजह से बहुत से बड़े बड़े काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं। तो गुस्से के रास्ते पर कभी मत जाना। गुस्से को आप जितना आप कंट्रोल करोगे ना, उतना बहुत फायदे में रहोगे। वरना गुस्सा आपके दिल दिमाग में जब छा जाता है ना, तो आपको कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी। तो गुस्से से सावधान रहना। नेक्स्ट, हमेशा सीखते रहना। जो लोग सीखते नहीं रहते हैं, पुराने डरे पर चलते हैं, वो भी अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। सीखना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सीखना कभी बंद मत करना। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो चाहे टॉप पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी सीखते रहते हैं। सीखना कभी बंद नहीं करते। उनको पता है कि रोज नई नई चीजें आ रही है, रोज नया नया मार्केट है, रोज नए नए लोग हैं। तो जब हम सीखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम तो पीछे रह जाएंगे। सीखना भी जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट, मेहनत के रास्ते पे चलना, शॉर्टकट के रास्ते पे मत चलना। शॉर्टकट का रास्ता आपको थोड़ी बहुत सफलता दिला देगा शुरुआत में, लेकिन लॉन्ग टर्म में सफलता नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म में सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत के रास्ते पर चलता है। ध्यान रखते हैं।